जय हिंद साथियों, मैं जय ओझा तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं द नेक्स्ट लेवल रिसर्च सेंटर के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। तो दोस्तों, आज से हमारा स्टैटिक जीके का बैच शुरू हो रहा है। हमारे एप्लीकेशन पे हम सारे के सारे टॉपिक आपको काफी डिटेल में करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के 7 अजूबे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं आता दोस्तों जिसमें इसकी इंपॉर्टेंस को नकारा जा सकता है। हर एक एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगी। यही वजह है कि हम ऐसे ही टॉपिक आपके लिए छांट छांट के लेके आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वंडर्स के बारे में। आप सबने सुना होगा दुनिया के 7 अजूबे, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। किस पॉइंट पे? देखिए, यहां पे जो 7 अजूबे हैं 2007 के बाद अलग हैं, 2007 के पहले अलग थे। आप लोगों ने एक पिरामिड सुना होगा, गीजा का पिरामिड, जो कि इजिप्ट में है। बहुत सारी फिल्मों में इसके बारे में बात की गई है, बहुत सारी फिल्मों में, गानों में इसको दिखाया गया है, लेकिन बच्चों को लगता है कि वो आज भी 7 अजूबों में से एक है, जबकि ऐसा नहीं है। वो 2007 के पहले हुआ करता था। तो 2007 में बच्चों जो यहां पे नए अजूबे लॉन्च किए गए थे, लॉन्च का वो तो पहले से ही थे, जिनका नाम अनाउंस किया गया था, ठीक है, वो 7 अजूबे 2007 के बाद हम पढ़ेंगे। और 2007 के जो पहले अजूबे थे वो अलग थे, उनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। क्लियर पॉइंट? देखिए, और ये अजूबे कैसे चुने जाते हैं? कुछ तो खास बात होगी ना इन इमारतों में, कुछ तो खास बात होगी ना इन शहरों में, कुछ तो खास बात होगी ना इस स्टैच्यू में, जिसकी वजह से इसे दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो यहां पे जो अजूबे छांटे जाते हैं ना, तो कुछ कुछ बेसिस पे छांटे जाते हैं, जैसे कि उसमें आकृतियां कैसी बनी हैं, उसकी जो इंजीनियरिंग है, उसका डिजाइन है, या फिर वो शहर कितना पुराना है, इतना पुराने होने का बावजूद भी वो अभी तक सही सलामत कैसे है। यानी कि आपको उसके बारे में जान के ना आश्चर्य होगा, क्या ऐसी बात है, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। तो ये जो सारे जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 7 अजूबे, इनमें ऐसे ही बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी, और बहुत ही खूबसूरती से स्लाइड के हिसाब से मैंने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। चलिए, तो शुरुआत करेंगे बच्चों हम लोग पहले के साथ, पहले स्लाइड के साथ। देखते हैं आपका पहला अजूबा कौन सा आता है। ठीक है, देखिए, पहला अजूबा मैं ताजमहल के साथ शुरू करूंगा, लेकिन एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं भाई साहब, ठीक है, कि यहां पे देखिए जो स्टैटिक जीके है ना, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। शॉर्ट ट्रिक्स यानी कि देखिए, 7 अजूबे आप याद तो कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पे आपका समय अच्छा खासा चला जाएगा। लेकिन उस एग्जाम में पर्टिकुलर समय पे वो आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, आपको खुद नहीं पता है। हम अटक जाते हैं कई बार, हमारे पास दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम अटक चुके होते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स है ना, काफी ज्यादा काम आती हैं, और हम हर एक क्लास में कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक आपको देंगे, अगर पॉसिबल है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो कहीं ऐसा ना हो कि 50 नाम है तो 50 नाम का शॉर्ट ट्रिक कहां से लेके आएंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, शॉर्ट ट्रिक क्या है 7 अजूबों के बारे में जानने का, जिसके लिए आपको एक सेंटेंस याद रखना है। देखिए, पहला सेंटेंस क्या है यहां पे भाई साहब, ठीक है, कि चाची, सबकी चाचियां होंगी ना, ठीक है, तो अपनी अपनी चाची को आप लोग याद करेंगे, ठीक है। देखिए, तो यहां पे पहला क्या है, चाची चाचा को ताज, चाची चाचा को ताज पहना कर ताज पहना के क्या किया जाता है, माचो बना दो, ठीक है। माचो पता नहीं क्या होता है, माचो मैन, ठीक है, माचो मैन, यानी कि जो एकदम हष्ट पुष्ट होता है, दिल डोल बंदा होता है, पर्सनालिटी बढ़िया होती है, एकदम शहर में कॉलोनी में उसका नाम होता है, उसको माचो मैन हम कह सकते हैं। तो यहां पे चाची चाचा को ताज पहनाकर माचो बना दो, ये आपको सेंटेंस याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या यहां पे बनता है। क्लियर पॉइंट यहां पे क्या क्या बनेगा। तो देखिए, चाची से चीचेन इटजा, क्या है ये, चीचेन इटजा, ठीक है, यह आपका जो आपका पहला नाम आ जाएगा। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से और समझ में आए, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, तो यहां पे क्या, चीचेन इटजा आ गया। क्लियर पॉइंट यहां पे पहला। दूसरा, चाचा यानी कि चा से फिर से, तो चीन की दीवार, क्या है, चीन की दीवार, आप लोगों ने सुना होगा चीन की दीवार के बारे में, ठीक है, चीन की दीवार, ठीक है। कौ से कॉलेजियम, क्या, कौ से कॉलेजियम, ठीक है, कॉलेजियम, ठीक है। उसके बाद ताज से ताजमहल, हमारा ये सभी को पता अच्छी तरीके से, ताजमहल, ठीक है। पे से पेट्रा, क्या, पे से पेट्रा, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है।
कर यानी ताज पहनाकर, कर से मतलब क्राइस्ट द रिडीमर, ठीक है, क्या है ये, क्राइस्ट, क्राइस्ट द रिडीमर, ठीक है, रिडीमर, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और माचो से माचो पिच्चू, क्या है ये, माचो पिच्चू, माचो पिच्चू, क्लियर है पॉइंट यहां पे। तो ये जो 7 नाम आपको दिख रहे हैं, ये सातों के सातों अजूबे हैं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्लियर है पॉइंट यहां पे। चलिए उसके बाद यहां बात करते हैं, ये तो हो गया आपके 7 अजूबों के नाम, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस किस शहर से ये बिलोंग करते हैं, यानी किस किस शहर में ये है, क्लियर पॉइंट। तो इसके लिए भी आपको एक सेंटेंस याद रखना है कि मेरे लिए चाय, ठीक है, मेरे लिए, चलिए इसको थोड़ा इस तरीके से लिखते हैं, मतलब ऊपर नीचे करके लिख लेते हैं, ठीक है, यहां पे देखते हैं, ठीक है, मेरे लिए चाय, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा और आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए यहां पे आ जाते हैं, ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए चाय, मेरे लिए चाय, इतनी, इतनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट है कि मेरा बीपी ठीक कर दे, यानी कि जो बीपी ठीक कर दे, क्लियर पॉइंट। मेरे लिए चाय इतनी इंपॉर्टेंट है जो बीपी ठीक कर दे। भाई साहब भारत में तो है ही चाय इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर चीज का इलाज चाय बता दिया जाता है हमारे पास, ठीक है। यहां पे क्या है, सिर दर्द हो रहा है, चाय पी ले, ठीक है, मूड ठीक नहीं है, चाय पी ले, अरे यार दिल अजीब सा घबरा रहा है, चल चाय पीने चलते हैं, दोस्तों की मंडली में चाय पीने चलते हैं, टपरी पे चाय पीने चलते हैं, यानी कि चाय का बहुत ज्यादा महत्व है हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है। आप लोगों ने वो ऐड सुनी होगी ना, ठीक है, तो इतनी चाय क्यों पीता है, अरे दवाई, अरे बाबा, तो कुछ वैसा सा सीन आप लोग यहां पे लेके चलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस सेंटेंस से हम लोग शॉर्ट ट्रिक जोड़ लेते हैं, ठीक है, मेरे से मैक्सिको, ठीक है, क्या, मैक्सिको। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा शहर में रिलेट कर रहा हूं, तो जिस सीक्वेंस में मैंने आपको ये नाम दिए हैं ना, जैसे कि चीचेन इट्जा, चाइना की दीवार, कोलिजियम, तो इसी सीक्वेंस में मैं ये शहरों के नाम दूंगा। तो आप क्या करेंगे, एक तरफ ये नाम लिख लेंगे और एक तरफ शहरों का नाम लिख लेंगे, एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, क्लियर पॉइंट यहां पे। चलिए अब देखिए, चाइसेन है चाइना, चाइना की बात करें तो चीन की दीवार चाइना में है ना भाई साहब, तो चीन, यानी कि देखिए चीन की दीवार। कॉलेजियम की बात करते हैं, इतनी, यानी कि इटली, ठीक है, इटली, इटली, कॉलेजियम जो है कहां पे है, इटली, ठीक है। उसके बाद यहां पे इतने इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट यानी कौन सा था, ताजमहल, तो ताजमहल इंडिया, ठीक है, क्या है, ताजमहल इंडिया, ठीक है। जो पेट्रा कहां पे है, जॉर्डन, तो जो से आ जाएगा आपका जॉर्डन, ठीक है। उसके बाद आता बी, क्राइस्ट द रिडीमर, बी यानी कि ब्राजील, ठीक है, बी यानी कि ब्राजील। उसके बाद आता है, ठीक है, पी यानी कि माचू पिच्चू कहां पे है, पेरू में है, पेरू में, क्लियर पॉइंट यहां पे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, आपको रट जाएगा, याद रखेगा, शॉर्ट ट्रिक एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, चाहे कितने भी दोस्तों को पढ़ा लीजिएगा, ठीक है। यानी देखिए चीचेन इट्जा कहां पे है, मैक्सिको में है, चाइना की दीवार कहां पे है, चीन में है, ठीक है। यहां पे कोलिजियम कहां पे है, इटली में है, ताजमहल कहां पे, इंडिया में है, पेट्रा कहां पे है, जॉर्डन में है, क्राइस्ट द रिडीमर कहां पे है, ब्राजील में है, और यहां पे माचू पिच्चू कहां पे है, पेरू में है, ठीक है। आई होप ये शॉर्ट ट्रिक आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले, लेकिन यूजफुल तब रहेगी ना भाई साहब जब इसको पढ़ोगे, क्लियर है पॉइंट यहां पे। तो चलिए ये आप लोग लिख लें, प्रैक्टिस कर लें, काफी यूजफुल रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों यहां पे, ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, ओके। अब देखते हैं आगे आपके लिए क्या क्या चीज आ रही हैं। चलिए तो यहां पे हम देखेंगे एक एक करके सारे के सारे अजूबों के बारे में, ठीक है, एक एक करके सारे के सारे अजूबे हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहां पे ताजमहल की, ठीक है, सभी को पता है भाई साहब ताजमहल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एक मकबरा है, ठीक है, ये कहा जाता है प्यार की निशानी, ठीक है, सिंबल ऑफ लव के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और सिंबल ऑफ लव क्यों बोलते हैं, यहां पे देखिए शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बनाया था, मुमताज महल के लिए बनाया था। देखिए कोई भी टॉपिक के बारे में आपको कुछ कहानियां ऐसी बता दी जाती हैं जो हो सकता है कि थोड़ा बहुत टॉपिक के विपरीत जाती हो, अपोजिट जाते हो, बट आप घबराइएगा मत। टीचर का मकसद होता है कि उन कहानियों के जरिए आपके दिमाग में बात को उतार लेना, ठीक है। तो अगर टीचर कोई कहानी सुना रहा है इसका मतलब वो आपके फायदे के लिए है, क्लियर पॉइंट। तो देखिए यहां पे क्या है, ताजमहल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे सिंबल ऑफ
लव माना जाता है ताजमहल को। अब इसको अजूबे की कैटेगरी में क्यों रखा गया है? ठीक है भाई साहब, इसकी कलाकारी देखिए, ठीक है, इसकी आकृति देखिए, और ये पूरा का पूरा ताजमहल भाई साहब संगमरमर से बनाया हुआ है। ठीक है, संगमरमर, ठीक है, क्लियर पॉइंट यहां पे, संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है। ठीक है, आपने गाना सुना होगा ना, सुनो ना संगमरमर की ये दीवारें या मीनारें, जो कुछ भी था, ठीक है, वही संगमरमर की बात कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पत्थर होता है ये। ठीक है, चलिए, इसके अजूबा बोला गया है क्योंकि इसको पूरा का पूरा इतनी बड़ी इमारत को संगमरमर से बनाया गया था, काफी खूबसूरती से इसको बनाया गया था। ताजमहल को बनाने में तकरीबन 20 साल का समय लग गया था। 20 साल का समय लग गया था। और इसे बनाया कब गया था? 1632 ईस्वी में इसको बना दिया गया था। याद रखेगा, 1632 ईस्वी में बनाया गया था। शाहजहां ने बनाया था, अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बनाया था। सिंबल ऑफ लव था, यह नहीं पूछा जाएगा आपसे, और ना ही आज तक पूछा गया है। ठीक है, ये तो लोग कहानियां बना देते हैं। और सिंबल ऑफ लव भी काहे का है भाई साहब? ठीक है, शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के देहांत के बाद उसी की बहन से शादी कर ली थी। क्या बोल के? बेगम, तुम में बेगम की छवि नजर आती है। ठीक है, तो अपनी ही साली साहिबा सिंह ने शादी कर ली थी। ठीक है, चलिए वो तो बात की बातें हैं। सफेद संगमरमर से इसको बनाया गया है। ठीक है, और पूरा पूरा सफेद संगमरमर से इसको बनाया गया है। इसकी जो ऊंचाई है 219 फीट है। और कहा जाता है जब इसका निर्माण हो गया था तो शाहजहां ने सारे मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, ये कह के कि ये जो इमारत है वो सिर्फ एक ही होनी चाहिए दुनिया में, जो कि मैंने अपनी बेगम के लिए बनवाया था। ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंट है ये क्या है भाई साहब आपका? ठीक है, ताजमहल के बारे में सारे सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। चलिए, उसके बाद आते हैं चीचेन इट्जा के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चीचेन इट्जा, क्लियर है पॉइंट? ये चीचेन इट्जा देखिए कहां पे, मैं आपको पहले बता चुका हूं। चीचेन इट्जा आपको देखने के लिए मिलेगा मैक्सिको में। ठीक है, चीचेन इट्जा मैक्सिको में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका जो निर्माण था वो 600 एडी के आसपास हुआ था। ठीक है, 600 एडी। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जब भी इस जो पुराने जो यहां पे अजूबे हैं उनके बारे में एग्जैक्ट डेट आपसे नहीं पूछी जाती है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती है बहुत सारी पुरानी इमारतों के बारे में। ठीक है, तो यहां पे ये 20-25 साल का आसपास का समय हम लोग मान के चलते हैं। क्लियर है पॉइंट यहां? ठीक है, अब देखिए, ये चीचेन इट्जा था, ठीक है, जो यहां पे माया एक जनजाति थी वहां पे। ठीक है, माया का सबसे बड़ा शहर था। अब माया क्यों? माया एक जनजाति है जो वहां पे रहती थी। माया एक जनजाति है जो वहां पे रहती थी। क्लियर है पॉइंट? माया जनजाति है। ठीक है, अब ये जो पूरा पूरा चेचेन इट्जा है ना, ठीक है, ये एक बड़ा शहर माना जाता है। यहां की जनसंख्या भी काफी ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये एक मंदिर है, मैंने आपको बताया ना, माया जनजाति के जो भगवान है ना, ठीक है, उनको ये समर्पित एक मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि तकरीबन 5 किलोमीटर में पूरा पूरा शहर फैला हुआ है। ठीक है, जो मंदिर है हाईएस्ट पॉइंट है उसका 79 फीट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो पत्थरों से पिरामिड की आकृति का बना हुआ है। अब मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, ये जो पिरामिड है ना भाई साहब, इसको गीजा के पिरामिड से कंपेयर मत करना आप लोग, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत अलग है। गीजा का जो पिरामिड है ना, बिल्कुल ऊपर तक नुकीला है। ठीक है, ये ऊपर तक नुकीला नहीं है। ठीक है, यहां पे देखिए एक चबूतरा से ऊपर आपको बना हुआ दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है? ये देखिए, ये एक चबूतरा से आपको बना हुआ दिखाई देगा, ये रहा। ठीक है, तो ये जो है ना, ठीक है, ये पूरा नुकीला नहीं है। गीजा वाला जो इजिप्ट वाला पूरा का पूरा नुकीला है, तो ये उससे अलग है। क्लियर है पॉइंट? अब इसमें इंपॉर्टेंट और खास बात क्या है? ठीक है, देखिए, इसको चार तरफ से ना सीढ़ियां हैं। यहां पे आपको सीढ़ियां दिखाई दे रही होंगी, चार तरफ से सीढ़ियां हैं, ये दिखाई दे रही सीढ़ियां, छोट छोट ये सीढ़ियां, ठीक है, ये दिखाई दे रही हैं। ऐसा ही इधर से भी है, ऐसा ही इधर से भी है। ठीक है, और पिछली साइड 2 साइड और हैं, यानी कि जो सीढ़ियां हैं ना, एक तरफ से 91 सीढ़ियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। कितनी? 91 सीढ़ियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। 91 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो कितना आ जाता है? 364 आ जाता है। यानी कि टोटल कितनी सीढ़ियां हैं? 364। कहा जाता है कि साल के 365 दिनों को रिप्रेजेंट करती है ये सीढ़ियां। लेकिन भाई साहब, मैंने तो 364 लिख दिया है, लेकिन याद रखेगा, ये जो एक ऊपर चबूतरा है इसको हम लोग 365वां मानते हैं। यानी कि 91 सीढ़ियां और ये जो चबूतरा ऊपर वाला है। ठीक है, क्योंकि देखिए, वो जो सीढ़ी जो होगी ना, चबूतरा होगा, वो तो सबके लिए कॉमन होगा ना। आप छत पे चढ़ते हैं, चार तरफ से अगर सीढ़ियां बना दें, भाई छत तो कॉमन है ना। ठीक है, तो छत चारों के लिए एक ही माना जाता है। तो यहां पे 364 प्लस 1 65, 365 दिन को प्रेजेंट करती है ये जो आपका चीचेन इट्जा की सीढ़ियां है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला आपके पास क्या आता है।
अगला आता है आपके पास भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, ब्राजील का क्राइस्ट द रिडीमर। आप यहां पे देख सकते हैं किसका स्टैच्यू है, ठीक है, यहां पे जीसस क्राइस्ट का स्टैच्यू आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, जीसस क्राइस्ट, ठीक है, यहां पे जीसस क्राइस्ट का स्टैच्यू आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कहां पे है भाई साहब, ये आपका ब्राजील में है। कहां पे है, ये आपका ब्राजील में स्थित है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्लियर है। अब देखिए यहां पे जो पॉइंट है, ये माना जाता है जीसस क्राइस्ट का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है, जीसस क्राइस्ट का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऐसा माना जाता है, जिसकी जो शुरुआत थी बनने की ना भाई साहब, ठीक है, 1850 ईस्वी में शुरुआत, मतलब बनने की शुरुआत नहीं हुई थी, डिस्कशन शुरू हो गया था कि भैया हम ऐसा कोई स्टैच्यू बनाएंगे, ठीक है, 1850 में, ठीक है, ऐसा कि ब्राजील का जो किंग था 1850 में बनवाने की डिस्कशन शुरू हो चुकी होती है, लेकिन करते 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 तो बहुत देर हो चुकी होती है, तकरीबन 70 साल बाद इसको दोबारा शुरू करवाया जाता है 1922 में, ठीक है, तो 1922 में इसको शुरुआत करवाई जाएगी बनाने की, ठीक है, 1922 में इसको बनाया जाएगा और 12 अक्टूबर 1931 को इस जगह पर स्थापित कर दिया गया था यह पूरा का पूरा स्टैच्यू। ये जो मूर्ति है वो कंक्रीट और पत्थर की बनी हुई है, जिसे ब्राजील के सिल्वा कोस्टा ने डिजाइन किया था। चलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, डिजाइनर अलग होता है और बनाने वाला अलग होता है, क्लियर पॉइंट यहां पे, डिजाइनर अलग, ऐसा नहीं है कि डिजाइन करने वाला ही बनाएगा, जिसने बनाया है ना उसने तो खाली भैया बनाया है, प्रॉपर डिजाइन करने वाला, जैसे हमारा घर होता है ना, बनाते मजदूर हैं लेकिन डिजाइन इंजीनियर करते हैं, ठीक वैसे ही इस मूर्ति को जो डिजाइन किया गया था, ठीक है, सिल्वा कोस्टा ने डिजाइन किया था, ठीक है, यहां पे, और एक महान मूर्तिकार हमारे हुआ करते थे, ठीक है, लेंदोवस्की, ठीक है, लेंदोवस्की, उन्होंने इसे पूरा बना के तैयार कर दिया था, ठीक है, इसका जो वजन है 635 टन के लगभग इसका वजन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, और ये तकरीबन 70 मीटर ऊंची कोर्कोवाडो की पहाड़ी पर स्थित है। अब ये कोर्कोवाडो की पहाड़ी ही क्यों चुना गया था, क्योंकि जो कोर्कोवाडो की जो पहाड़ी है ना उसके ऊपर ये बना है ना, तो देखो सारा का सारा शहर अपने आप नीचे की तरफ आ जाता है और ये जो है आपको दिखाई देगा, ठीक है, पूरे शहर से। अच्छा, आपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी देखा ही होगा, है ना, जाहिर सी बात है, वो तो कई फिल्मों में दिखाई दिया जाता है। तो ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो था, ठीक है, उसको फेल करके, यानी कंपटीशन हुआ था, देखिए मैं बता दूं कि ये क्या था, यहां पे जो सिलेक्शन हुआ था ना 7 अजूबों का, तो वोटिंग हुई थी 2017 में, क्या हुआ था, वोटिंग हुई थी 2017 में, जैसे आज की डेट में रियलिटी शोज में वोटिंग होती है ना, तो जीत हार का फैसला, जिसको ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, जिसको कम वोट मिले वो हार गया, तो यहां पे जो है वोटिंग हुई थी, तो यहां पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को हरा के ये जो स्टैच्यू था बना था 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में स्थान पाया था इसने, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को हरा के, आप समझ सकते हो, ठीक है, इसकी जो भुजाएं फैली हुई है ना, ठीक है, ये फैली हुई, ये 28 फीट की हैं, ठीक है, ये आपका 28 फीट नहीं मीटर है, ठीक है, ये आपका 28 मीटर में फैली हुई है, तो आप समझ सकते हो 28 मीटर कितना होता है, खाली हाथ हाथ की बात कर रहा हूं मैं, और ये पूरा स्टैच्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है, देखिए जो 2007 का जो सिलेक्शन हो रहा था, जब 7 अजूबों का, तो यहां पे उस वक्त की एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री हुआ करती थी बिपाशा बासु, ठीक है, जिनका नाम था बिपाशा बासु, आप लोगों ने बहुत सारी फिल्मों में उनको देखा होगा, बिपाशा बासु, ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया था 7 अजूबों का नाम इंडिया में, इन्होंने अनाउंस किया था बिपाशा बासु ने, और जो हमारा ताजमहल था ना, 7 में भी रैंक होती होगी ना, जैसे मान लीजिए क्लास में 7 टॉपर्स हैं, तो टॉपर्स में भी तो कोई बेस्ट होगा ना, तो यहां पे जो 7 अजूबों में सबसे ज्यादा वोट मिले थे वो हमारे ताजमहल को मिला था, और यह अनाउंसमेंट किसने किया था, बिपाशा बासु ने किया था भाई साहब। तो ये जो था आपका ब्राजील का क्राइस्ट द रिडीमर स्टैच्यू, क्लियर है पॉइंट यहां पे, आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है ईसाई धर्म का प्रतीक है, यह आप सभी को पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है, ईसाई धर्म का प्रतीक, क्लियर पॉइंट यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगला आपके पास क्या आता है, ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब ग्रेट वॉल क्यों कहते हैं भाई साहब, तकरीबन सारे के सारे जो आपका हद है उसको घिरवा देना, इतनी चौड़ी दीवार जिसमें तकरीबन 10 से 12 लोग एक साथ चल सके, इतनी चौड़ी दीवार घिरवा देना बहुत बड़ी बात है, इसीलिए हम इसको द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं, जो कि चीन में है। सीधी सी बात है, आप लोग देखिए 2 नाम तो आपको हमेशा याद रहते ही होंगे, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और भारत का ताजमहल, बाकी 5 आपको याद करने हैं, ठीक है। तो चलिए ये जो पॉइंट है आगे बढ़ते हैं। ये तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये
एक शासक ने नहीं बनाया था और एक शासक के बस की बात थी भी नहीं। ये जो पूरी की पूरी विशाल दीवार है, इसको कई शासकों ने अपने अपने समय पर बनाया था, तब कहीं जाके ये पूरी हो पाई थी। और क्यों बनाया गया था? ठीक है, चीन की रक्षा के लिए, ताकि बाहरी आक्रमण इसके ऊपर ना हो पाए। ठीक है, और धीरे धीरे सारे शासकों ने मिलकर इसे जोड़ दिया और एक बड़ी दीवार बनके सामने आ गई। ठीक है, 16वीं शताब्दी तक ये पूरी पूरी दीवार बनके आपकी तैयार हो चुकी थी। क्लियर है पॉइंट यहां पे? अब इसमें क्या बनाया गया है? मिट्टी लगाई गई है, पत्थर लगाया गया है, लकड़ी लगाया गया, ईंट लगाया गया, यानी कि हर एक वो चीज इस्तेमाल की गई है जिससे इस दीवार को ज्यादा मजबूत और बहुत ज्यादा चौड़ा बनाया जा सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो दीवार है तकरीबन 6400 किलोमीटर तक फैली हुई है, 6400 किलोमीटर और 35 फीट ऊंची है। ऐसा भी नहीं है हमारे घरों के हिसाब से, ठीक है, 12 फीट 14 फीट नहीं, 35 फीट ऊंची है और 6400 मीटर लंबी है। आप देख सकते हो कितना दूर तक ये दीवार है पूरी की पूरी। ठीक है, और इसमें तकरीबन 10 से 15 लोग एक साथ वॉक कर सकते हैं, एक साथ घूम सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में हम लोगों को मिलता है कि जो अंतरिक्ष से दीवार दिखती है, ये जो दीवार है ना, ये अंतरिक्ष से दिखाई देती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आप लोग एक बार चेक करके देखिएगा। ठीक है, ऐसे कई इमेजेस मिल जाएंगी। ठीक है, कि ये चीन की दीवार आप लोगों को दिखाई देगी। ये इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो आपका तीसरा अजूबा था, चीन की दीवार, जो कि चीन में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगला पॉइंट आपके सामने क्या आता है। ठीक है, अब देखिए चीन की दीवार हो गया पेट्रा जॉर्डन। पेट्रा जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन देश का नाम है। जॉर्डन में आपको पेट्रा देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये आपका साउथ जॉर्डन की कलाकृति में 7 अजूबों में शामिल है और ये किस तरीके से बनाया गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये चट्टानों को काट कर बनाया गया है। ठीक है, ये देखिए जो आपको पूरी पूरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, ठीक है, हथौड़ी छेनी की मदद से इतने बड़े शहर को चट्टानों से काट काट के बनाया गया था, काट काट के। ठीक है, आप समझ सकते हैं हमारे हिंदुस्तान में भी एक ऐसा नाम आता है दशरथ माझी का, जिन्होंने पहाड़ को हथौड़ी और छेनी से काट के पूरा रास्ता निकाल दिया था। ठीक है, वो इतिहास में अमर हो गए हैं। और ये देखिए इसने पूरा शहर ही बसा दिया हथौड़ी और छेनी की मदद से। उस वक्त ये क्रेन नहीं होती थी कि पत्थर उठा के वहां रख दिया, उस वक्त इतने बड़े बड़े औजार नहीं हुआ करते थे। तो आप समझ सकते हैं कितनी मुश्किल से इसको बनाया गया होगा। इतनी बेहतरीन वास्तुकला यहां की आपको साफ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें ऐड करने का मतलब यही है कि आपको एक एक चीज के बारे में बता दिया जाए। और ये छोटी छोटी चीजें दिखाई दे रहे हैं ना खंबे, यहां पे बहुत सारी छोटी छोटी और आकृतियां बनी है जो कि आपको तस्वीर में इतना क्लियरली तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में है। आप देखिए कितना बड़ा है, ये देखिए ये दिखाई दे रहे हैं ये दो मनुष्य, ये इसके जड़ों में है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी इमारत है। ठीक है, कितनी बड़ी शहर है, कितना बड़ा ऊंचाई इसको दिया गया है। क्लियर है? चलिए, इसको हम लोग रोज सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग रोज सिटी के नाम से भी जानते हैं। और क्यों रोज सिटी के नाम जानते हैं? इसके जो पत्थर है ना, वो हल्के गुलाबी कलर के हैं। इसके जो पत्थर है ना, सारे के सारे शहर की बात कर रहा हूं मैं, सारे शहर, ठीक है, हल्के गुलाबी कलर के इसके पत्थर देखने के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है, हमारे यहां पर भी तो है। ठीक है, जयपुर को बोलते हैं ना, ठीक है, पिंक सिटी, वैसे इसको हम यहां पे रोज सिटी के नाम से जानते हैं। रोज हल्का हल्का लाल होता है ना, तो हल्के हल्के यहां पे गुलाबी पत्थर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। यह शहर इस कारण से बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। इसका निर्माण 312 बीसी के लगभग हुआ था। मैंने आपको बताया था ना, एग्जैक्ट आपको ईयर नहीं मिलेगा, लगभग आसपास। ठीक है, ये 10-12 साल का गैप आपको देखना पड़ेगा। इस यही वजह कि एग्जैक्ट साल का नाम आपसे नहीं पूछा जाता है। क्लियर है पॉइंट? यहां पे लोग खूब सारे जाते हैं। ठीक है, जहां पे आपको आप तालाब देखने के लिए मिलेगा, नहरें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहां पे बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी जो कि प्राकृतिक हैं। यहां पे आप जाओगे, एक और चीज, यहां पे ना घोड़ा वोड़ा लेके जाना मना है भाई, सॉरी, ये गाड़ियां लेके जाना मना है। जब भी आप जाओगे ना, यहां पे घोड़े पे सवार होके जाओगे, गधे पे सवार होके जाओगे, यहां पे आर्टिफिशियल चीजें लेके जाना मना है। सोचिए कितनी प्यारी यहां पे नियम बनाए गए हैं, जिससे कि प्रकृति के पास जाओ तो प्राकृतिक चीजें लेके जाओ। क्लियर है? तो ये आपको मिलेगा जॉर्डन में पेट्रा। क्लियर पॉइंट? चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या आता है आपके पास। ठीक है, रोम का कॉलेजियम। ठीक है, रोम का कॉलेजियम आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, रोम का कॉलेजियम। अब यहां पे देख सकते हैं, ठीक है, ओवल शेप में आपको दिखाई दे रहा है। ये ओवल शेप में है। वैसे तो अब देखिए पूरी पूरी तस्वीर आपके सामने नहीं है, वरना मैं हर तरीके से दिखाता हर तरफ से, लेकिन आप देख सकते हैं ये दिखाई दे रहा है ओवल शेप में, आपको दिखाई दे रहा है ओवल शेप में। ठीक है, अंडाकार में। और ये क्या है? एक तरीके का जो प्लेग्राउंड, एक तरीके का स्टेडियम है। स्टेडियम की बात कर रहे हैं।
उस वक्त की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टेडियम भी हुआ करता था और यहां पे पहला ग्रुप इवेंट था। ग्रुप इवेंट का मतलब पता क्या होता है? यहीं पे पहला ग्रुप इवेंट था, यानी कि जो दुनिया का सबसे पहला ग्रुप वाला स्पोर्ट्स था ना, ग्रुप वाला, जैसे कि फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सब ग्रुप में खेला जाता है ना, सबसे पहले यहीं से खेला गया था। और ये बनाया कब गया था? 80, ठीक है, 80 ईस्वी में, 80 एडी में। आप समझ सकते हो, हम 2024 में चल रहे हैं और ये 80 एडी की बात कर रहे हैं। उस वक्त इतना बड़ा स्टेडियम बनाया गया था, इतना बड़ा स्टेडियम, जिसमें भाई साहब 50,000 से लेके 80,000 तक लोग बैठ सकते हैं। 50,000 से 80,000 तक। वो बात अलग है कि आज की डेट में ये सिर्फ एक टूरिस्ट केंद्र बन के रह गया है, ठीक है, लेकिन हां, उस वक्त की जो इसकी क्षमता थी, कैपेबिलिटी थी, आप देख सकते हो कितना, 50,000 से 80,000 तक लोग बैठ सकते हैं। आज के स्टेडियम में नहीं बैठ पाते भाई साहब, ठीक है, ये उस वक्त की बात हो रही है। यहां पे बहुत सारे स्पोर्ट्स और भी खेले जाते थे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं, ये बहुत इंटरेस्टिंग, जब मैं रिसर्च कर रहा था, ठीक है, तो जो ग्रुप इवेंट यहां पे पता कौन सा था, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक ऐसा गेम था जिसमें ना क्या था, आप हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, ठीक है, और आप सिर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। हाथ और सिर को छोड़ के, ठीक है, आप एक फुटबॉल को ऐसे कमर से खेलोगे, छाती से खेलोगे, कैसे भी खेलोगे, और पैर का भी इस्तेमाल नहीं करोगे, और आपको एक बास्केटबॉल जैसे, ठीक है, छोटा सा मतलब कुछ होता था उसमें, उसको डालना रहता था। बहुत इंटरेस्टिंग था, आप लोग देखना कई बार, ठीक है, आपको मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको बता चुका हूं सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। विशाल स्टेडियम है, ओवल शेप में है, ठीक है, सारी की सारी चीजें, ठीक है। 80 ईस्वी में बनाया गया था इसको। और एक और चीज, इसका जो ये पत्थर है ना, जो इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है, भूकंप रोधी है, यानी कि भूकंप आने से भी इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये इस वजह से भी हमारा 7वें अजूबे में शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट आपके सामने क्या है, लास्ट रह गया आपका, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ, अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी, यहां पे कुछ और भी तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहां पे एक दो और तस्वीरें हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हो, और भी तस्वीरें हैं, ठीक है, आपके सामने। ये भी आपको और भी तस्वीरें, ये देखिए, पूरा पूरा यार्ड दिखाई दे रहा है, इसको कोर्ट यार्ड बोलते हैं, ठीक है, कोर्ट बॉल बोलते हैं, कोर्ट यार्ड बोलते हैं। यहीं पे सारे के सारे इवेंट खेले जाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन। और हां, यहां पे तकरीबन 24,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं पहले ही दे चुका हूं, ठीक है। यहां पे 50,000 से 80,000 लोग बैठ सकते थे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने पहले से है। चलिए अब आता है लास्ट, सातवां जो आता है, माचू पिच्चू, ठीक है, पेरू का माचू पिच्चू आपको देखने के लिए मिलेगा, सातवां। क्लियर है पॉइंट? यहां पे आप देख सकते हैं, ये जो पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है माचू पिच्चू, पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ है एक माचू पिच्चू। और जो पहाड़ी दिखाई दे रही है ना, ठीक है, पूरी पूरी ये पूरा पर रेंज, उसके किनारे पे बसा हुआ है, किनारे पे। इस बात का भी डर नहीं है भाई साहब, भूस्खलन होगा तो क्या होगा, इसीलिए तो इसको शामिल किया गया है 7वें अजूबे में। बिल्कुल, पहाड़ों पे भूस्खलन होता रहता है ना, ठीक है। इसके एक तो कई बार ऐसा मतलब पॉइंट माना गया है कि किसने बनाया था, ठीक है, और कब ये खत्म हुआ और कब ये दोबारा अस्तित्व में आया। कई बीच में ऐसा समय था ना, इसके बारे में कोई जानता ही नहीं था। तो यहां पे कुछ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है, लिमिटेड ही है, लेकिन मिली तो सही है, वो मैं आपके सामने बताता हूं, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, पिच्चू एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। अब देखिए यहां पे क्या है, अच्छा, माचू पिच्चू का मतलब क्या होता है ना, ठीक है, जो कुआं होता है ना, कुएं के मुंह को बोलते हैं माचू पिच्चू एक तरीके से। तो यहां पे ऐसा भी माना जाता है बहुत सारे कुएं हैं, ठीक है, जिनका मुंह ओपन है, इसलिए इसको माचू पिच्चू का नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए, ये 15वीं शताब्दी में इसका इंका सभ्यता, याद रखेगा, ठीक है, इंका सभ्यता आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी, इंका सभ्यता, ठीक है, इंका सभ्यता। अब इसके बारे में इससे ज्यादा कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, कि इनका सभ्यता यहां पे हुआ करती थी और वही इस शहर को बसाए थे। एक और पॉइंट यहां पे आता है, ठीक है, इसको इसलिए भी शामिल किया जाता है, स्पेनिश ने, ठीक है, जो स्पेन ने इसके ऊपर, ठीक है, अटैक किया था। लेकिन अटैक करने के बावजूद भी पता नहीं क्यों इंका सभ्यताओं को बोला गया था, भाई ऐसा करो, तुम इस शहर में रहो। स्पेन ने यहां पे अटैक किया, कब्जा कर सकता था, लेकिन यहां पे क्या किया स्पेन ने कि नहीं भैया, तुम इसको आराम से अपने पास रखो, ठीक है। पता नहीं, कोई तो ऐसी बात रही होगी। ये सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हैं, ठीक है। अब देखिए, समुद्र तल से 2430 मीटर ये आपको ऊपर देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? यहां पे माचू पिच्चू का राजा, ठीक है, यहां पे पच्चाकुत्ती ने 1400 एडी में, 1400 एडी के पास इसका निर्माण करवाया था। क्लियर है पॉइंट यहां पे? उसके बाद 1911 में अमेरिका के इतिहासकार हीरम बिंगम, नाम याद रखेगा, हीरम बिंगम ने इसकी खोज की थी। जैसे हमारे पास हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी ना, वैसे इसकी खोज हुई थी। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना बार बार, पच्चाकुत्ती, ये
ये जो नाम आपको, ठीक है, कहीं कहीं जो एक दो जगह ही मिला है, बट हम मान के चलते हैं कि यहां इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। गूगल पे, यहां पे विकिपीडिया पे इकलौता नाम यही मिला है, तो मैं आपके सामने ये नाम लेके आता हूं। क्लियर पॉइंट? यहां पे 1883 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। पूरा पूरा आपको सामने है। क्लियर पॉइंट? इसकी जो कलाकृति है, ठीक है, जिसके लिए यहां पे पर्यटक जाते हैं और यहां पे इसका घूमते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे माना जाता है, जो इसका पत्थर है ना, ये जो शहर बना गया है, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ पत्थर है, तो इसको इस तरीके से जकड़ा गया था ना, इस तरीके से जकड़ा गया था कि ये इतने ज्यादा बंधे हुए हैं कि जितना भी भूकंप आता है ना, तो ये खाली हिलते हैं, पत्थर गिरते नहीं हैं। तो ये भी कहा जाता है कि माचू पिच्चू में जो पत्थर है ना, वो डांस करते हैं। ठीक है, पत्थर क्या करते हैं? पत्थर नाचते हैं, डांस करते हैं, यहां पे ऐसा कहा जाता है। आप समझ सकते हैं कि उस वक्त कैसे काटा गया होगा, कैसे पत्थरों को एक दूसरे में मिलाया गया होगा। ये सारे का सारा पॉइंट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। क्लियर पॉइंट यहां पे भाई साहब? चलिए, ठीक है, ये था आपका कंप्लीट लेक्चर पूरा पूरा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, ठीक है, मैं जाने से पहले एक और अनाउंसमेंट आपको बता दूं, ठीक है, लेकिन हाँ, एक और सर आपसे एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, मैं सर को बुलाता हूं। ठीक है सर, आप आइए। ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए ना। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। हेलो एंड वेलकम बच्चे, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ आप सभी जोश और जुनून के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चे, एक लंबे समय से हम आप सभी के बीच रहकर ये देख पा रहे थे कि स्टैटिक जीके एक ऐसा सेगमेंट बन गया था जिसका कंटेंट तो मार्केट के अंदर काफ़ी अवेलेबल था, लेकिन बच्चे उसको इंटरेस्टिंग, जैसे आप जीके के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बच्चे सब्जेक्ट पढ़ते हो, उतना इंटरेस्टिंग कोई बुक नहीं बना पा रही थी। या टीचर्स भी, आपको नो डाउट सारे के सारे टीचर बहुत शानदार पढ़ाते हैं, बट बच्चे उसको एक अलग से इंटरेस्टिंग सेगमेंट के रूप में आज तक हम स्थापित नहीं कर पा रहे थे। इसलिए बच्चे, जय सर के साथ मिलकर हमने ये डिसाइड किया है कि स्टैटिक जीके का जो आपका पोर्शन है उसको भी बच्चे इस प्रकार से कहानियों के माध्यम से बिल्कुल A to Z इंफॉर्मेशन बच्चे एक बार आप हमसे पढ़ लें तो दोबारा आप कंपटीशन एग्जाम, जो आपके सामान्यतः रेलवे के एग्जाम होते हैं, एसएससी के होते हैं बच्चे, या आपके कोई स्टेट एग्जाम है, टीचर्स के एग्जाम है बच्चे, उन सारे एग्जाम का निचोड़ एक ही बैच के अंदर आपको मिल जाए। तो बच्चे, एक नॉमिनल सा चार्ज हमने इसके लिए रखा है, सिर्फ 33 रुपीज़, 33 रुपये का बच्चे चार्ज आप सभी को पे करना। चार्ज भी आपका इसीलिए क्योंकि फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। आप खुद भी बच्चे, अगर कोई फ्री की चीज़ आपका दोस्त भी आपको देता है तो रख के आप कहाँ भूल जाते हो आपको खुद नहीं पता, और 1 रुपया भी आपकी जेब से लगता है तो ह्यूमन नेचर है बच्चे, वो आपको याद रहेगा, भाई 1 रुपया मैंने इसके लिए दिया था। तो बच्चे 33 रुपीज़ में एनरोलमेंट आपको करना है आपकी अपनी एप्लीकेशन द नेक्स्ट लेवल रिसर्च सेंटर, और जो आपके पीछे पीपीटी लगी हुई है इसके ऊपर सारी डिटेल भी है बच्चे, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया मिलेगा, अपनी एप्लीकेशन का नाम भी आपको लिखा मिलेगा। तो बच्चे प्ले स्टोर पे जाइए और आपके जितने भी साथी हैं बच्चे, उन सारे साथियों तक ये इन्फॉर्मेशन आप सारे के सारे बच्चे पहुंचा देंगे कि स्टैटिक जीके मतलब एक ऐसा सेगमेंट जो पूरी तरह से इंटरेस्टिंग होने वाला है, और एक ही सेशन के अंदर बच्चे सारे की सारी जानकारी स्टैटिक जीके के जो घिसे पिटे बोरिंग से चैप्टर हैं उनकी आपको यहाँ पर इंटरेस्टिंग तरीके से मिलेगी। तो बच्चे चलिए, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ रहेंगे और प्रिपरेशन अपना करें, खाने पीने पर ध्यान दें बच्चे। बाकी जैसर और हम आपको मिल करके ये स्टैटिक जीके का बैच, जिन जिन सब्जेक्ट के अंदर जैसर की एक्सपर्टीज है बच्चे, वो सारे के सारे सब्जेक्ट, वो टॉपिक्स आपको सर करवाएंगे, और बाकी बच्चे साइंस से रेलिवेंट जो टॉपिक्स हैं बच्चे, आप जानते ही हैं, वाकिफ है मुझसे, सारे मिले जुले हैं। तो बच्चे बिल्कुल बेफिक्र रहें। अगले सेगमेंट के अंदर आप सभी से मुलाकात होगी। आज इतना ही करते हैं। जय हिंद।